कभी सोचा है कि एक बच्चा सोचना कैसे सीखता है? क्या वो बस एक-एक करके जानकारी इकट्ठा करता जाता है या फिर उसके सोचने का जो पूरा तरीका है, उसमें ही कोई बहुत गहरा बदलाव आता है? आज हम जीन पियाजे के उसी क्रांतिकारी सिद्धांत की दुनिया में उतरेंगे, जिसने बच्चों के मन के विकास को देखने का हमारा नजरिया हमेशा-हमेशा के लिए बदल दिया। और देखिए, यही वो विचार है जो पियाजे की पूरी सोच का आधार है। उनसे पहले क्या माना जाता था? यही कि बच्चे एक खाली स्लेट की तरह होते हैं जो बस बड़ों से ज्ञान सोखते रहते हैं। पर पियाजे ने कहा, नहीं, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं। वो अपनी समझ खुद बनाते हैं, दुनिया को समझने के लिए लगातार छोटे-छोटे प्रयोग करते रहते हैं। और पता है इसमें सबसे मजेदार बात क्या है? पियाजे ने ये सब सीखा कैसे? उनके स्टडी सब्जेक्ट्स कोई और नहीं बल्कि उनके अपने ही बच्चे थे। जी हाँ, उन्होंने घंटों तक अपने बच्चों को खेलते, सीखते और हाँ, गलतियां करते हुए देखा और उसके नोट्स बनाए। अब ये तरीका भले ही थोड़ा अलग था, पर इसने उन्हें एक बच्चे के दिमाग के अंदर की एक ऐसी गहरी समझ दी जो पहले किसी के पास नहीं। तो अगले कुछ मिनटों में हम पियाजे के इन्हीं मुख्य विचारों की एक यात्रा पर चलेंगे। शुरुआत करेंगे उनके उस क्रांतिकारी विचार से, फिर देखेंगे वो कौन से दिमागी औजार है जिनका इस्तेमाल हम सब सीखने के लिए करते हैं, और फिर एक-एक करके विकास के उन 4 प्रमुख चरणों को समझेंगे, यानी इंद्रियों से लेकर एब्स्ट्रैक्ट सोच तक का पूरा सफर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े आइडिया की। आखिर पियाजे का वो क्रांतिकारी विचार था क्या? ऐसी क्या बात थी उनकी थ्योरी में जो इतनी बुनियादी मानी जाती है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि सीखना सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, जैसे कोई कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव भर रही हो। नहीं, ये तो एक सीढ़ी चढ़ने जैसा है। हर कदम एक नया स्टेज है जो हमारे सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा एक फंडामेंटल बदलाव लाता है, और हर कदम के साथ दुनिया को समझने का एक बिल्कुल नया और ज्यादा बेहतर तरीका हमारे सामने खुलता है। लेकिन इस सीढ़ी पर चढ़ने से पहले उन औजारों को समझना होगा जिनसे हर कदम बनता है। पियाजे ने इसे बड़े अच्छे से मन का टूलकिट कहा था। तो आइए देखते हैं इस टूलकिट में आखिर है क्या। इस टूलकिट का सबसे पहला और जरूरी औजार है स्कीमा। अब ये स्कीमा क्या है? इसे एक मानसिक फोल्डर की तरह समझिए। जैसे जब कोई बच्चा पहली बार एक तोता देखता है तो वो अपने दिमाग में पक्षी नाम का एक फोल्डर बना लेता है, और उस फोल्डर में क्या जानकारी होती है? ये उड़ता है, इसके पंख होते हैं, ये आवाज करता है। जानकारी का ये छोटा सा पैकेट ही उसे दुनिया को समझने में मदद करता है। अच्छा, अब सोचिए, जब वही बच्चा एक कबूतर देखता है तो क्या होता है? वो भी उड़ता है, उसके भी पंख हैं, तो वो उसके पक्षी वाले फोल्डर में एकदम फिट बैठ जाता है। पियाजे ने इसी प्रोसेस को आत्मसातीकरण कहा। मतलब जब हम नई जानकारी को अपने पुराने बने बनाए फोल्डर में आसानी से फिट कर लेते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे साइकिल चलाना आता हो तो मोटरसाइकिल को समझना थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन तब क्या हो जब बच्चा एक हवाई जहाज देख ले? उसके भी पंख हैं और वो भी उड़ता है, पर वो कोई पक्षी तो नहीं है। अब ये जानकारी पुराने फोल्डर में फिट नहीं बैठती। यहीं पर काम आता है दूसरा प्रोसेस, जिसे कहते हैं समायोजन। बच्चे को या तो पक्षी वाले फोल्डर के नियमों को बदलना पड़ता है या फिर उड़ने वाली मशीन जैसा एक बिल्कुल नया फोल्डर बनाना पड़ता है। और बस इसी तरह हमारी सोच और ज्यादा सटीक और बेहतर होती चली जाती है। तो इन्हीं औजारों के साथ बच्चे विकास के 4 अलग-अलग चरणों की एक यात्रा पर निकलते हैं, संवेदी गामक से लेकर औपचारिक संक्रियात्मक तक। सच पूछिए तो यही पियाजे के सिद्धांत का दिल है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है संवेदी गामक अवस्था, यानी सेंसरी मोटर स्टेज। यहीं से सब कुछ शुरू होता है, सिर्फ इंद्रियों और हरकतों की दुनिया में। जन्म से लेकर 2 साल तक इस चरण में दुनिया को बस 5 इंद्रियों से महसूस किया जाता है। सीखना पूरी तरह से फिजिकल होता है, छूना, चखना, सुनना, देखना। बच्चे को भूख लगती है तो वो रोता है, कोई खिलौना दिखता है तो वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है। कोई भविष्य की प्लानिंग नहीं, कोई गहरे विचार नहीं, बस अभी और यहाँ का शुद्ध अनुभव। अब इस पूरी तरह से शारीरिक दुनिया के बाद आती है कल्पना और रचनात्मकता की एक लहर। ये है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जहाँ सिंबल्स यानी प्रतीकात्मक सोच पहली बार स्टेज पर आती है। ये वही उम्र है जब एक मामूली सा गत्ते का डिब्बा रेस कार बन सकता है और झाड़ू एक घोड़ा। बच्चे दुनिया को दिखाने के लिए शब्दों और तस्वीरों का इस्तेमाल करने लगते हैं।
वे ये भी समझने लगते हैं कि अगर कोई खिलौना चादर के नीचे छिपा दिया जाए तो वो हमेशा के लिए गायब नहीं हुआ है। हाँ, उनका लॉजिक अभी भी बहुत अनोखा होता है। जैसे उन्हें सच में लग सकता है कि रात में चांद उनके साथ साथ घर चल रहा है। और अब हम तर्क यानी लॉजिक की दुनिया में कदम रखते हैं। तीसरे चरण में बच्चे की सोच कहीं ज्यादा व्यवस्थित और ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। ये सच में एक बहुत बड़ी छलांग है। बच्चे अब ठोस यानी फिजिकल चीजों के बारे में तर्क से सोच सकते हैं। वे जोड़ घटाना कर सकते हैं, खिलौनों को छोटे से बड़े के क्रम में लगा सकते हैं और ये भी समझ जाते हैं कि अगर पानी को एक लंबे ग्लास से एक चौड़े कटोरे में डाल दें तो भी पानी उतना ही रहता है। लेकिन हाँ, एक बात समझना जरूरी है, उनका ये लॉजिक अभी भी असल दुनिया से जुड़ा होता है, मतलब उन चीजों से जिन्हें वे देख और छू सकते। और इसके साथ ही हम इस सीढ़ी के शिखर पर पहुंचते हैं, अंतिम चरण, जहां सोच भौतिक दुनिया की सीमाओं से पूरी तरह आजाद हो जाती है। इस आखिरी चरण में सोच पूरी तरह से एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है। अब किशोर न्याय क्या है या आज़ादी का क्या मतलब है जैसे सवालों पर विचार कर सकते हैं। वे क्या होगा अगर इंसान उड़ सकते जैसी कल्पनाएं भी कर सकते हैं। वे किसी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग संभावनाओं के बारे में सोच सकते हैं। असल में यहीं से वैज्ञानिक और दार्शनिक सोच का जन्म होता है। तो इन सभी चरणों को समझने के बाद सवाल ये उठता है कि जीन पियाजे हमें असल में क्या बताना चाहते थे, इन सब से हमें क्या सीखना चाहिए। और यही पियाजे की सबसे बड़ी और गहरी सीख है कि एक बच्चे का दिमाग किसी वयस्क के दिमाग का छोटा या कमज़ोर वर्जन नहीं है, बल्कि वो एक पूरी तरह से अलग दुनिया है जिसके अपने नियम हैं, अपना लॉजिक है। विकास का हर चरण एक नए चश्मे की तरह है जो दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया ही पूरी तरह से बदल देता है। और यही सोच हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर हम ये मान लें कि हर बच्चा अपनी खोज की यात्रा पर निकला एक नन्हा वैज्ञानिक है, तो ये हमारे सिखाने के तरीकों को कैसे बदल सकता है? तो हम सिर्फ जवाब देने के बजाय उनकी इस खोज में उनके बेहतर गाइड, उनके साथी कैसे बन सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।